आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, और लेकिन पूरा भरोसा है कि हम लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा। ये मीडिया चर्चा है, किसी भारतीय जनता पार्टी या आजसू तरफ से किसी भारतीय जनता पार्टी के लिए शिकायत नहीं, ना उधर से कोई शिकायत है। अगर कोई भी बात होगा तो हम लोग बैठ के बात और चर्चा कर लेंगे। चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। चुनौती रहते तो आज गिरिडीह में जीते नहीं रहते। हम पहले भी बोल रहे थे कि गिरिडीह में मजबूत रहेंगे और गिरिडीह में जीतेंगे। तो गिरिडीह लोकसभा से चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत हो चुकी है और ऐसे में आज एक समिति की बैठक आजसू के तमाम जिसमें कि जो है ऊपर से लेकर नीचे स्तर के पदाधिकारी को यहां पर बैठक में बुलाया गया। आजसू सुप्रीमो और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के नेतृत्व में यह बैठक रखी गई और निश्चित रूप से जो जीत मिली है, क्योंकि 2019 में जितने वोटों से जीत हुई थी वह मार्जिन क्यों आखिर 2024 में कम हो गई और आने वाले दिनों में क्या JLKM जैसी जो पार्टी है जयराम महतो की, उनसे कितनी चुनौतीपूर्ण पार्टी को माना जाता है। और निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल में, उसको लेकर पार्टी ने किस तरीके की रणनीति बनाई है, आने वाले दिनों में किस तरीके से पार्टी काम करेगी, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ सुदेश महतो ने कहा है। हालांकि मंत्रिमंडल में जगह न मिलने को लेकर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाजपा और आजसू में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो सुदेश महतो ने साफ तौर से जो है चीजों का खंडन करते हुए कहा कि इंतजार कीजिए, वक्त पर जवाब आप सभी को मिल जाएगा। हार की समीक्षा जरूर की जा रही है भाजपा की ओर से और आजसू की जो तमाम 5 जो सीटें थी आदिवासी सीट, वह जो है भाजपा ने यहाँ से एनडीए गठबंधन ने जरूर जो है लॉस किया है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहा है चंद्रप्रकाश चौधरी जो सांसद गिरिडीह से जीते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से, और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से राजनीति जो विधानसभा चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं, इन तमाम चीजों की समिति की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है आप देखिए। से जो राष्ट्रीय पटल पर लड़े जाने वाले इस चुनाव को पंचायत और गांव के चुनाव की तरह तैयार किया गया था। तो हर चुनाव की एक पृष्ठभूमि लिखी जाती है पूर्व में, तो इसमें कुछ लोग सफल हुए थे। इस सारे टिप को हटाते हुए हमने फिर से वहां के जनमानस का दिल को जीता है और एक बड़ी जीत हमारे पक्ष में आया है। मैं गिरिडीह की जनता को अपनी ओर से बधाई। सहयोगी दल जो है एक संयोजन पैदा किया जा रहा है, ये परिणाम आए मंत्रिमंडल का। मैं ये बोलो बीजेपी और आजसू के संबंध को लेकर के मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल नहीं मिला तो आजसू इंतजार करिए। एक आखिरी सवाल उसी में ऐड ऑन कर देते हैं। बीजेपी में भी अब इंतजार करिए। बीजेपी में भी ये चर्चा है कि आजसू का साथ नहीं मिल पाया उस तरीके से, नहीं तो शायद नतीजा कुछ और बेहतर होता। नहीं, ये मीडिया चर्चा है, किसी भारतीय जनता पार्टी या आजसू तरफ से किसी भारतीय जनता पार्टी के लिए शिकायत नहीं, ना उधर से कोई शिकायत है। अगर कोई भी बात होगा तो हम लोग बैठ के बात और चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये संयुक्त प्रयास रहा और एक अच्छे परिणाम में हम लोग आए हैं। बरकरार रखने क्या क्या विधानसभा में वो चीजें बरकरार रहेगी या फिर कुछ वहाँ पार्टी के रोडमैप को देख लो। ये चीजें पहले भी आप देखे होंगे कि लोकसभा के चुनाव लड़ने का और विधानसभा चुनाव बहुत सारे चीजों में अंतर आएगा। और हम सभी लोगों ने आने वाला मिशन 24 विधानसभा चुनाव का रोडमैप आज तैयार किया है। श्री समीक्षा और जीत पर सबको बधाई, राज्य की जनता को बधाई कि उन्होंने इतना बड़ा मतदान इतनी कठिन परिस्थिति में सभी लोगों ने भाग लिया। और अब मिशन 2024 जो हमारी प्राथमिकता रही है, मैंने हमेशा कहा कि हमारा फोकस क्षेत्र रहा है। यहाँ पर हम सभी लोगों ने पूरे राज्य के कार्यक्रम को आज चेकआउट किया है, कार्यकर्ता को दिशा निर्देश दिया गया है और सभी लोग अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक के कार्यक्रम तैयार हो गए। किन मुद्दों पर ज्यादा आगे आप लोग लड़ाई लड़िएगा? राज्य सरकार जिस कमिटमेंट के साथ ये सरकार आई, जिस कमिटमेंट के साथ ये सरकार बैठी और 4.5 साल खत्म होने को जा रहा है, अब कुछ महीने से सरकार के बचे हैं। इस राज्य ने इस राज्य की जो गरिमा है उसको धूमिल करने का काम किया है। राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आने दिया, राज्य की प्रतिष्ठा पर दाग लगा दिया। इन लोगों ने राज्य को पीछे ढकेला है। राज्य के आवाम काफी इस बात को लेकर मर्माहत है। जो इनकी करनी है वो रोज आपको दिख रही है। इन्होंने राज्य के संपदाओं को सरकारीकरण करके लूटने का काम किया है। राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप जो देख रहे हैं जो स्थिति है, अब आइए एक नए संकल्प के साथ, नए तेवर के साथ, नए कलेवर में आजसू पूरे राज्य में अपना जो दायित्व है जो इस प्रदेश के प्रति, उस दायित्व का नेतृत्व करेगी। दादा, एक सवाल चल रहा है इन दिनों की मोदी जी की सत्ता में आ गए तीसरी बार, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आजसू नाराज है, सुदेश महतो नाराज है,
मंत्रिमंडल में आप लोगों को जगह नहीं मिला। इंतजार करिए, बस इसका एक जवाब है, इंतजार करिए। दादा, एक वीडियो नगरी सीओ का आया था और जिस तरीके से खेल विभाग में अभी जिस तरीके से ई रिक्शा में डीजल भरवाने की बात आ रही है, अभी कई भाई हम लोग ने पहले ही कहा है कि अभी पट खुल रहे हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग इस सरकार की करनी आपको रोज सुर्खियों में दिखाई देगी। विधानसभा के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है और गिरिडीह से हम लोगों ने शानदार आगाज किया है और दिसंबर में शानदार अंजाम भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन मार्जिन घट गया आपके देखिए, कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसे विषय होते हैं, लेकिन उसको कोई लोकसभा विधानसभा हर चुनाव का अपना अपना ये रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग विधानसभा में शानदार परिणाम देंगे। दादा, आप आते हैं जिस विधानसभा क्षेत्र से, गोमिया से, वहाँ भी जयराम जो है 1 लाख करीब वोट वहाँ पे पाए हैं आप। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो कहीं किन्हीं कोई दिखता है आंकड़ा और परिणाम दिख ले, और हम लोग तो स्वागत करते हैं कि अगर उनको लगता है कि ऐसा है तो अभी विधानसभा चुनाव स्वागत आवे लड़े, हम स्वागत करते हैं, निश्चित रूप से आवे, स्वागत है, आवे लड़े। लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही है कि वो आपके ही क्षेत्र को चुनने जा रहे हैं। हम तो स्वागत कर रहे हैं, आवे लड़े। अच्छा, आपकी और आपकी पार्टी के लिए चुनौती है क्या जयराम महतो उनकी पार्टी? नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है, चुनौती बिल्कुल ही नहीं है। चुनौती रहते तो आज गिरिडीह में जीते नहीं रहते। हम पहले भी बोल रहे थे कि गिरिडीह में मजबूत रहेंगे और गिरिडीह में हम जीतेंगे, और हम जीते। 7 जगह पर लड़े, परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। आगे भी 50,000 वोट लाए जाए। आगे वैसा कुछ नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये जितने भी है ना, सारे का अलग अलग परिणाम, अलग अलग पैमाना होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग गिरिडीह जीते हैं 100%। हम लोग आजसू पार्टी की जीत रही है और आगे लोकसभा विधानसभा में भी हम लोग शानदार जीतेंगे। आप तो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे थे। नहीं, मोदी जी हैं, मोदी जी की के साथ हम लोग चुनाव लड़े हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी का जनाधार नहीं है, आजसू पार्टी के लोग नहीं है, आजसू पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ऐसी कोई बात है। आजसू पार्टी सभी जगह पर सशक्त है और ये सच्चाई कि आज 9 सीट अगर एनडीए का यहाँ पर है तो उसमें आजसू की अहम भूमिका है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के लिए आजसू की खामोशी क्यों है? बीजेपी और आजसू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये अगर खबरें आ रही है तो इसका खंडन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग एनडीए के बैनर तले और एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से एनडीए बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, अपने बड़े भाई और अग्रज की भूमिका निभाएगा। आप लोग पुराने साथी है बीजेपी के, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपके एक सांसद थे, उन्हें भी जगह नहीं मिली। नहीं, समय का इंतजार करना है, समय का इंतजार करना। लंबोदर जी, आपको लगता है कि महतो वोटरों का बिखराव होगा जयराम के चुनावी मैदान में? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वैसा ही होता तो गिरिडीह का परिणाम आप देख लीजिए। 7 जगह और चुनाव लड़े थे, वहां का परिणाम देख लीजिए। आगे जितने जगह चुनाव लड़ेंगे हर जगह का परिणाम ऐसा ही होगा। कांग्रेस के लोग तो बोल रहे हैं कि हम जो है उनको राहुल गांधी से मिलवाएंगे और अपने पार्टी के साथ गठबंधन या शामिल करवाएंगे। आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिएगा क्या कि एनडीए में आए? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। और उनको कांग्रेस को जिनसे मिलवाना है, जिनसे ही कराना है, कांग्रेस देख ले झारखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति है, तो जिनसे मिलाना है मिला ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना। आप लोग 32 खतियान मूल निवासी की बात करते हैं, लेकिन 5 संथाल के आरक्षित सीट जो है आप लोग हार गए। ऐसी क्या वजह रही कि आप लोग को वोट नहीं मिला है? देखिए, 2 बात है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय ओबीसी आरक्षण कोई परमंडल विशेष की बात नहीं, तो पूरे राज्य के हित की बात है। और इन सारे मुद्दों को लेकर, चाहे ओबीसी आरक्षण का बात हो, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, हर मुद्दे के साथ हम लोग पहले भी खड़े रहे। विधानसभा में देखिए, हम लोगों ने सर्वसम्मति से विधेयक का साथ दिया और विधेयक पारित भी करवाए, चाहे ओबीसी आरक्षण का हो या 1932 खतियान हो। हर मुद्दे पर हम लोग झारखंड के जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सारे मुद्दों के साथ हम लोग सरकार के साथ खड़े भी रहे, साथ भी दिए। हम लोगों को 1 सीट मिला था और 1 सीट जीतने में हम लोग सफल हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। और कुछ हम लोगों ने समीक्षा भी किया है कि इस चुनाव में कौन सा कमियां रह गई, और आगे जो 2024 में जब हम लोग का विधानसभा चुनाव, उसमें सभी कार्यकर्ताओं को टारगेट भी दिया जाए कि उसकी तैयारी अभी से करें। 19 में बड़े मार्जिन से जीते थे, लेकिन 24 आते चुनाव हम लोगों ने जीता है। मैंने पहले ही कहा कि जो कमी रहा है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और उस कमी को हम लोग
दूर करेंगे ताकि उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में न हो। ऐसा चर्चा चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी जो है नाराज है बीजेपी से कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है आजसू को जगह नहीं मिला। देखिए, ये कोई नाराजगी नहीं, अपना अपना क्योंकि संगठन है और हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में सभी लोगों को, सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना है। तो हम लोग आज भी चूंकि यह अधिकार क्षेत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और लेकिन पूरा भरोसा है कि हम लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा। आपका एक बड़ा वोट बैंक है, एक जिसका एक साल से भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिला, ऐसा क्या वजह है कि सीपी चौधरी? मैंने पहले ही कहा कि हम लोग अपनी बात को रखे हैं, एनडीए फोल्डर में अपनी बात को हम लोग रखेंगे। आप लोग शपथ ग्रहण समारोह में भी आपके पार्टी? नहीं, एनडीए फोल्डर में हम अपनी बात को रखेंगे और सारी चीजों को। अच्छा, ये जयराम महतो क्या आप लोगों के लिए विधानसभा में भी चुनौती बनेगी? देखिए, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका होता है और चुनाव लोग लड़ते हैं, किसी को कितने उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाना और अपनी बात को रखना, जो हम लोग अपनी बात को रखेंगे और चुनाव एक चुनौती रहता है, हम लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और चुनाव मैदान में रहेंगे। आपके ही वोट बैंक पे ज्यादा ऐसा नहीं, चुनाव में किसी का वोट नहीं होता और सभी जैसे क्षेत्रों में 48 वोट लेकर आए। निश्चित है, कोई भी चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव आपके लिए चुनौती नहीं है, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए दादा? देखिए, चुनाव में मैंने पहले कहा, पूरा या जो पूरे देश का जो पैटर्न रहा, वोटिंग प्रतिशत में जो कमियां है, इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। जेके न्यूज के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।